मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग स्क्वायर का ट्रिक सीखने वाले हैं। 1 से लेकर 999 तक का स्क्वायर। बिल्कुल एक अलग ढंग से आप 2 सेकंड में आप हर एक नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले कि हम एक बार रिवाइज़ कर लें कि 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर करें तो कैसे करें। अगर मैं आपसे पूछूँ कि मुझे 32 का स्क्वायर चाहिए, तो आपको सिंपली जानकारी में होगा ही कि सबसे पहले आप यूनिट डिजिट का स्क्वायर करते हैं, यानी 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद आप क्या करते हैं, जितना डिजिट इसमें दिखाई देता है सबको आप गुना कर देते हैं। तो 3 दूना 6 दूना 12, बाकी 1 और लास्ट में 3 का स्क्वायर 9 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी 1024। आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका स्क्वायर सही है कि गलत। इसके लिए डिजिटल सम भी साथ-साथ हम लोग आज सीखने वाले हैं। डिजिटल सम कहता है कि अगर जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कोई नंबर है, इसको आप 9 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा? तो जब इसको आप 9 से डिवाइड करने जाइएगा, तो इसका रिमाइंडर जो आएगा इसके डिजिट के सम के बराबर आएगा। आप करके देख सकते हैं। 9 पचे 45, यानी 8 बचेगा रिमाइंडर। और यहाँ देखिए डिजिट का सम भी कितना है, 8 है। तो अगला बार से हम लोग करेंगे क्या, नंबर को 9 से भाग देंगे। 9 से भाग देंगे मतलब डिजिट को सम करके देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए 9 से भाग दीजिए या डिजिट का सम करिए। तो 3 दू 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 और 2 7। यहाँ देखिए 4 दू 6 1 7, यानी मेरा स्क्वायर बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 35 का स्क्वायर करना है और डिजिटल सम लगाइए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, बाकी 2 और फिर सबको गुना। 5 या 15 दूना 30, 2 32, बाकी 3 और लास्ट में 3 का स्क्वायर 9 और 3 12, यानी 1225 आ गया। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्क्वायर सही है या गलत। तो डिजिट का सम 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 6 4 10 और 10 में 1 0 1। यहाँ भी 1 बचना चाहिए। 5 2 7 2 9 1 10, यानी 1 बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 43 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए? तो सबसे पहले आप 3 का स्क्वायर करेंगे 9, उसके बाद सबको गुना करेंगे। 4 तिया 12 दूना 24, बाकी 2 और लास्ट में 4 का स्क्वायर 16 और 2 18। लगा दीजिए डिजिटल सम सही है कि गलत। तो 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 से आप 9 को हटा ही दीजिए, बचेगा कितना 4, या आप जोड़िएगा तब भी 4 आएगा। 9 4 13, 13 में 3 और 1 4। यहाँ पर देखिए 9 खत्म, 8 4 12 और 1 13, 13 में 3 1 4। बहुत अच्छा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जी आपको करना है 75 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 25, बाकी 2 और फिर सबको गुना, यानी 7 गुना 5 गुना 2, 7 पचे 35 दूना 70 और 2 72, बाकी 7 और लास्ट में 7 का स्क्वायर 49, और 49 और 7 कितना होता है? 49 और 7 को अगर जोड़िएगा 56 होता है, यानी 5625। आप चाहें तो डिजिटल सम भी यहाँ पे लगा करके चेक कर सकते हैं। तो ये तो लॉन्ग मेथड था जो कि मैंने आपको बताया। अभी झकास झकास मेथड जो है हम आपको बताने वाले। उसके बाद हम सीखते हैं मेरे मित्र कि अगर कोई नंबर के आखिरी डिजिट में 5 हो, अगर यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, तब उसका स्क्वायर और इजी से आप कर सकते हैं। जैसे 25, अगर 25 का स्क्वायर आप करिएगा, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 25 लिख ही दीजिए। लास्ट में 5 रहे, अगर स्क्वायर करना है तो 2 डिजिट क्या कर दीजिए, 25। अब ये 5 को छोड़ दीजिए, बचा कितना 3। इस 3 को 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, यानी 2 बचा, तो 2 को 3 से करिए, यानी 6, 625। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 45 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले आप 25 लिख ही दीजिए, 5 को छोड़ दीजिए और इस 4 को 1 बढ़ा के गुना करिए 5 से, यानी 5 24, 2025। मैं आपसे पूछूं 65 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बोलिए? 25 लिख देंगे और 6 को 7 से गुना कर देंगे, यानी 6 सत्ते 42, यानी 4225। तो आपने सीखा कि लास्ट में अगर 5 रहेगा तो उसका स्क्वायर हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि अगर कोई नंबर 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का अगर कोई नंबर है, उसका आप स्क्वायर कैसे कर सकते हैं? कोई भी नंबर हो, फिर मैं आपको स्पेशल केस भी बताऊंगा। तो 3 डिजिट का कोई भी नंबर हो, उसका आप स्क्वायर कर सकते हैं और बिल्कुल यूनिक होगा। अभी तक आप ऐसा देखे नहीं होंगे।
कन्फर्म। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपको करना है 112 का स्क्वायर, तो सबसे पहले आप करिएगा क्या, आखिरी 2 डिजिट का स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक। और आखिरी से 2 डिजिट आपको उठा के लिख देना, अब बाकी एक कैरी रहेगा। अब आप सुनिए, अब आप करिए क्या, बीच वाले को गायब कर दीजिए थोड़ा देर के लिए, कि बीच वाला डिजिट है ये नहीं। अगर बीच वाले को आप गायब कर दीजिएगा तो बचेगा कौन? 1 2 और ये 2 बचेगा, ये सबको गुना कर दीजिए। 2 गुना 1 2, 2 दूना 4 और 1 5। ठीक है। फिर ये साइड वाले को गायब कर देना है, बाकी सबको गुना कर देना है। मतलब ये जो 1 है ना, अब ये रहेगा 1 गुना 1 1, 1 गुना 2 2, तो 2। मैं शायद यहाँ गलत कर दिया, मैं क्या कर रहा था, मैं फिर से करता हूँ। अगर 112 चाहिए तो सबसे पहले 12 का स्क्वायर 144, बाकी 1। उसके बाद बीच वाले को झाग करके बाकी सबको गुना, तो 2 गुना 1 2, और दूना 4 और 1 5। ठीक है। उसके बाद साइड वाले को छोड़ करके बाकी सबको गुना, 1 गुना 1 1, 1 दूना 2, और लास्ट में 1 का स्क्वायर 1। अब आप चेक कर सकते हो, 2 1 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 6 1 7, 4 4 8, 5 13, 2 15, 1 16 में 6 1 7, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 432 का स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 32 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 32 का स्क्वायर होता है 1024। ठीक है। अब आप करिए क्या, आखिरी से 2 डिजिट को लिखिए, यानी 24 लिखिए, बाकी 10 रख लीजिए। अब आपको बीच वाले को इग्नोर करना है, लेकिन बाकी डिजिट को गुना करना है। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 10 26, बाकी 2। फिर साइड वाले को इग्नोर करना है और बाकी सबको गुना करना है। शर्त यह 12 दूना 24, 24 दू 26, बाकी 2। और फिर लास्ट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और 16 दू कितना होता है 18। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 3 7 दू 9, रिमाइंडर तो 0 आया। 8 1 9 खत्म, 6 6 12 दू 14, 4 18 में 8 1 9 खत्म, यानी बिल्कुल सही है। ये ट्रिक आपको पहली बार यूट्यूब पर देखने को मिला होगा। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप कोई भी चैनल उठा कर देख लीजिए, क्योंकि ये ट्रिक आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ये खुद मैंने बनाया है। ठीक है। अब आगे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 813 का स्क्वायर करना है, तो 813 का स्क्वायर अगर करना है तो सबसे पहले 13 का स्क्वायर 169, बाकी 1। और फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, बीच वाले को झाग देंगे, बाकी सबको गुना। 8 तिया 24, 24 दूना 48 है 49, बाकी 4। फिर साइड वाले को झाग के बाकी सबको गुना। 8 गुना 1 8, 8 दूना 16 4 20, बाकी 2। और लास्ट में 8 का स्क्वायर 64, और 2 कितना होता है 66। चेक करिए, 8 3 11, 1 12 में 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 9 खत्म 9 खत्म, 4 18, 8 3 11, 1 12 में 2 1 3, 3 का स्क्वायर, ठीक तो था, यहाँ भी 9 आ रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपसे स्पेशल केस में। अब स्पेशल केस क्या कहता है, जैसे मान लो कोई नंबर 100 के नजदीक है, तो उसका स्क्वायर आप और भी आसानी से कर सकते हो। जैसे 99 100 के नजदीक है, 98 100 के नजदीक है। अब आप करिए क्या, ये 100 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर करिएगा 1, और लिखना आपको 2 डिजिट है। ध्यान रहे, लिखना आपको 2 डिजिट है, अगर नहीं मिलेगा तो 1 जीरो दे के लिखना है। फिर 99 में 1 कम कर दीजिएगा तो 98। इट इज वेरी सिंपल, वाह राइट। यहाँ 2 कम है 100 से, तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन लिखना है 2 डिजिट। और 98 में 2 कम कर देंगे 96। अगर इसको आप देखें एक बार कि 105 का स्क्वायर कैसे होगा, तो ये 5 ज्यादा है मेरे मित्र, तब 5 का स्क्वायर 25, आप 5 जोड़ देंगे तो 110। ये सवाल का उत्तर है। अगर मैं कहूं 112 का स्क्वायर आपको करना है, तो ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। अगर ये 12 ज्यादा है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, बाकी 1। अब 12 जोड़ देंगे 24, एक बकिया यानी 125, यानी 125 44, ये सवाल का उत्तर है। तो आपने समझा कि 100 के आसपास के नंबर का स्क्वायर किस तरह से किया जाता है। हाँ, अब आगे समझिए। अब हम आपको बताते हैं
कि सर 1000 के आसपास अगर कोई नंबर रहेगा तो उसका स्क्वायर आप कैसे फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो जो नियम 100 वाला में है वही नियम 1000 वाला में है, घबराइए नहीं। जैसे 999 है, ये कितना कम है मेरे मित्र? 1। तो 1 का स्क्वायर आपने किया 1, लेकिन आपको इसमें 3 डिजिट लिखना है, यानी 2 जीरो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 999 में 1 कम कर देंगे, 998, ये सवाल का उत्तर है। अगर मैं आपसे पूछूं 995 का स्क्वायर करना है, तो ये 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25, लेकिन आपको शुरुआत में 3 डिजिट लिखना है और 25 से आपको 2 ही डिजिट मिला था। 5 और कम कर दीजिएगा तो 990, ये सवाल का उत्तर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 992 का आपको स्क्वायर करना है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, लेकिन आपको 3 डिजिट लिखना है और इसमें 8 और कम कर देंगे तो 984 हो जाएगा। वाह, राइट। अब अगर हम आगे बोले कि ठीक है आपने बताया, ज्यादा वाला तो बताया नहीं, मान लो 1012 रहेगा तब कैसे करेंगे? तब भी वैसा ही करेंगे। 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर 144, चाहिए आपको 3 डिजिट, लिख दीजिए। अब अलग से जीरो नहीं देना है, 12 इसमें और जोड़ देंगे तो 1024, ये सवाल का उत्तर। अगर 1032 का स्क्वायर आपको करना है तो सबसे पहले 32 का स्क्वायर करिए 1024, लेकिन 1024 में 3 ही डिजिट लिखना है, एक को कैरी रखें। 32 इसमें और जोड़ देंगे 1064, 1065। बहुत अच्छा। 1000 के आसपास का भी स्क्वायर आपने सीख लिया। अब हम आपको सिखाते हैं 500 के आसपास का स्क्वायर कैसे होता है। अगर कोई नंबर 500 के आसपास है, जैसे 499, तो ये एक कम है 500 से, एक का स्क्वायर 1। आपको करना क्या है? कितना डिजिट लिखते थे? याद करिए। डिजिट आप लिखते थे 3। 500 और 1000 वाला में 3 डिजिट लिखना है शुरुआत में, और 50 और 100 वाला में 2 डिजिट लिखना है। अब ये एक कम है तो आपको 500 499 में एक नहीं कम करना है। 500 1000 का आधा है, तब 500 का आधा 250 होता है, यानी 250 में एक कम करना, यानी 249। एक बार चेक करिए। 9 खत्म 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16 में 6 एक साथ, 9 खत्म 4 दो 6 एक साथ, बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 495 का मुझे स्क्वायर चाहिए, तो आप करिए क्या? 5 कम है, 5 का स्क्वायर 25, 3 डिजिट आपको लिखना ही लिखना है। 5 कम करना है लेकिन 250, तो ये हो जाएगा 245। मैं आपसे पूछूं कि 512 का स्क्वायर करना है, 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर 144, 3 डिजिट चाहिए, मिल गया, अति सुंदर। 12 ज्यादा है, 250 में 12 जोड़िए, 262, ये सवाल का उत्तर है। आपने समझा कि 500 के आसपास का भी स्क्वायर इस तरह से निकलता है। तो ये स्क्वायर का सुपर फास्ट वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा ज़्यादा जो है आपको ज्ञान दे दिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे मित्र, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।